नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द वाईडब्ल्यू न्यूज़। चुनावी माहौल चिरमिरी में कहीं कुछ राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर घमासान मचा था और टिकट वितरण को लेकर पार्टियों के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं, सक्रिय सदस्य, जिन्होंने नाराज़गी जताई है। यही बात करें अगर भाजपा से, तो भाजपा के राम नरेश राय, जो कि चिरमिरी के एक जाने माने अधिवक्ता हैं, जिन्हें टिकट मिलने की खुशी भाजपा ने जताई है। और बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का हाल चिरमिरी में अब बद से बदतर होते नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण को लेकर यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष से लेके जो कई वर्षों पुराने सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी नाराज़ होते नजर आ रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव दास जी से मुलाकात कर उनसे जानना चाहेंगे कि ये नाराज़गी किस कारण है और आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, और वो कांग्रेस के विरोध में है या जन समर्थन में, यह बलदेव दास जी बताएंगे। हमारे बीच में अभी बलदेव दास, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और अभी हाल ही में इन्होंने टिकट वितरण को लेकर इस्तीफा दिया है। नाराज़गी किस बात की है और इतना बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलते हुए इन्होंने दरकिनार किया है और विरोध किया है, कारण क्या है, ये हम बलदेव दास जी से बात करके जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो आप लोगों ने और पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा कदम उठाया है पार्टी के विरोध में, कहीं ना कहीं इसे पार्टी के विरोध में ही कहा जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी संगठन का नगरीय निकाय चुनाव 2025 में एक गाइडलाइन आई थी कि सभी पार्षद और महापौर के दावेदार जो हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। पार्षद जितने दावेदार थे उन्होंने तो किया दावेदारी अपनी प्रस्तुत, महापौर भी जो पद के दावेदार हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को की। सारी सूचियां हमने जिला अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय छत्तीसगढ़ में सौंपा। पार्षद की जो सूची जारी हुई उस पे जितने दावेदार थे उन्हीं के बीच अधिकृत प्रत्याशी पार्टी का पार्षद के रूप में बनाया गया। उसमें हमने ये भी देखा कि जो पार्षद फोन के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, हम चाहते थे संगठन के द्वारा कि जो भी दावेदार जो पार्टी संगठन के कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित हुआ करते थे, सम्मिलित हुआ करते थे, उम्मीद उन्हीं के ऊपर थी कि उनको टिकट मिलेगी। लेकिन डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो पूर्व विधायक वहाँ पर अपनी कहना चाहिए दबंगई या पार्टी संगठन को ना समझने का एक अलग दबंगाई से उन लोगों को टिकट दिलाई जो पार्टी संगठन में कभी नहीं आए और हमारे शीर्ष नेताओं को गलत बयानबाजी किया करते थे। बात आई महापौर सूची की। हमने सोचा कि जितने भी दावेदारी किए हैं, 15 लोगों ने दावेदारी की थे, तो इन्हीं के बीच महापौर की टिकट जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संगठन के नियम को दरकिनार करते हुए पार्टी संगठन ने विनय जायसवाल जी को, जो पूर्व विधायक रहे, उनको टिकट दी। इससे मुझे लगता है कि पार्टी संगठन के द्वारा जो जारी की गई नियम और कानून का अवहेलना हुआ। इससे मैं क्षुब्ध होकर पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि जब मैंने कार्यक्रम किया था तो जो लोग आते थे, जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जाबाज सिपाही थे, मेरी उम्मीद थी कि उनको टिकट दिला के रहेंगे या पार्टी संगठन उनको टिकट देगी। लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। महापौर की बात करूं तो 15 जो दावेदार थे, सबको एक आस थी कि हम लोगों के बीच में पार्टी सर्वेक्षण कराकर टिकट देगी, उनको भी टिकट नहीं दिएगा। तो मैं देखा कि जो
पार्टी संगठन के नियमों को या पार्टी संगठन के महत्व को नहीं समझता है, वैसे व्यक्ति को पार्टी ने दिया टिकट। तो ये जो निर्णय उनका हुआ ये गलत हुआ, उनके निर्णय के साथ मैं नहीं रहा। इसलिए ना तो मैं पार्टी संगठन के किसी पद में रहना चाहता था, ना तो मैं जो अभी पार्टी ने महापौर पद के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर विनय जायसवाल जी को जो बनाया है उसके चुनाव में कहीं भी शामिल नहीं होना चाहता था। बलदेव दास जी, जो आपके विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने आज से नहीं कई ज़माने से कांग्रेस पर एक दाग लगाया, या फिर कहना चाहिए कांग्रेस पर जो टिप्पणियाँ की हैं। कांग्रेस एक तरफ से ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जहाँ पर परिवारवाद शुरू से चलते आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है? पहले तो ये कहते थे कि परिवारवाद चला आता था, लेकिन परिवारवाद खास तौर से देखा जाए तो गांधी परिवार से, तो गांधी परिवार इस देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, बलिदान दिए हैं। तो मैं नहीं कहता कि वो परिवारवाद है। और शीर्ष नेताओं में केंद्रीय स्तर की बात करूं तो ऐसा नहीं कि गांधी परिवार ही सेंट्रल में अध्यक्ष का पद थे दायित्व को निभाया है, उसके बाद भी कई लोगों अदर लोग को भी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखा कि विधानसभा जीतकर विनय जायसवाल जी आए, उसके बाद यहाँ पर महापौर की बात आई तो घर में ही अपने पत्नी को यहाँ कंचन जायसवाल जी को महापौर बनाया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी मानना पड़ेगा कि परिवारवाद चल रहा है, जो गलत है। आपने विरोध करते-करते यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने, और यहाँ आप जो कांग्रेस पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी पार्टी के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अन्याय किया है। तो क्या ये बात सही है? जैसे जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ तो मैं कहूँगा कि अन्याय हुआ है, क्योंकि यदि कांग्रेस के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, उसकी मजबूती के लिए दिन रात जूझे रहता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला तो मैं इससे सहमत हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है। ये बताइए बलदेव दास जी कि अभी आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं नगर निगम चिरमिरी 2004 से, जब से निगम यहाँ पर स्थापित हुई, तो मैं शुरू से ही पार्षद रहा हूँ। लगातार 3 बार का पार्षद रहा हूँ। चौथी बार पार्टी संगठन ने मुझे एल्डरमैन के रूप में नगर निगम में सेवा करने का मौका दिया। तो लगातार अभी तक 20 साल से मैं नगर निगम को जान रहा हूँ। नगर निगम में अभी तक 4 महापौर आए। निसंदेह मैं नहीं बोलता कि किसी ने काम नहीं किया, लेकिन नगर निगम चिरमिरी को जो चाहिए, जो मूलभूत चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग लाए, जो इस क्षेत्र के लिए आवश्यक रूप से देखा जाए तो नहीं था। यहाँ पर लोगों को रोजगार की सुविधा होनी चाहिए। जिस प्रकार से चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर पर्यटन के रूप में विकसित होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ हम दूर इलाज के लिए जाते हैं, वो चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। माफ़ चाहूँगा बलदेव दास जी, आप जो बातें कह रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं एक आरोप का भी एक सिलसिला जुड़ सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यही डॉक्टर विनय जायसवाल द्वारा एडवेंचर पार्क की बात कही थी, जिसका आज सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे बोर्ड नज़र आ रहा है। उस टाइम आप पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो क्या आप मानते हैं कि उनके द्वारा उनके लोगों को छला गया है और आज तक वहाँ सिर्फ़ बोर्ड ही नज़र आ रहा है, एडवेंचर पार्क का नामो-निशान नहीं है? देखिए, एडवेंचर पार्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो क्षेत्र कौन सा है। एडवेंचर पार्क ऐसे नहीं कि एक छोटा सा तालाब हो और पहाड़ हो वहाँ बना दिया जाए। उस एडवेंचर पार्क के लिए जो उसके आवश्यकता का जगह हो वहाँ पर बननी चाहिए। चूँकि एडवेंचर पार्क के नाम से यहाँ पर एक प्रस्ताव जारी हुआ, जिसकी राशि कुछ अंश आया। तो मेरा कहना है कि एडवेंचर पार्क यदि वन भूमि में है तो उसकी एनओसी चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़मीन फँस रही है उसकी एनओसी चाहिए।
सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद एडवेंचर पार्क का बारे में सोचनी चाहिए। यदि यदि बोर्ड लगा दिए हैं तो ये तो जनता के साथ सीधे सीधे छलावा है। कांग्रेस को आपने एक बड़ा समय कांग्रेस का बिताया है आपने, तो कुछ भी ऐसी प्लानिंग होती है जब जनहित के लिए कोई प्लानिंग होती है, तो वहाँ जो पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, उनसे भी बातचीत की जाती है, उनसे भी प्रॉपर डिस्कशन होता है, उनसे बात पूछी बात सारी बातें कही जाती हैं, पूछा जाता है। तो ये सारी जो जो अधूरे काम हैं, आप जब इस पार्टी में थे, तो आपसे भी तो डिस्कशन हुआ होगा? हालाँकि आप ब्लॉक अध्यक्ष बने और आज आप उस पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो आपके साथ पहले भी इस बारे में चर्चा हुआ होगा, तो आप लोगों ने तो अपना राय रखा होगा, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपना राय रखा होगा। आपने जो राय उस वक़्त रखा था, यदि आपने राय रखा था, तो क्या आप लोग को वो जो सम्मान मिलना चाहिए, वो उचित सम्मान मिला आपके राय का, मशवरे का? देखिए, नगर निगम चिरमिरी में जितने भी विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे राजस्व हो, सभी के एक समिति बनती थी, जिसका बीच-बीच में राय सलाह लिया जाता था। लेकिन ये जो कार्यकाल हुआ, पिछला कार्यकाल हुआ, उसमें ना तो वार्ड समिति का, ना तो एमआईसी का जो हर विभाग का समिति होता, किसी प्रकार का राय लिया नहीं लिया जाता था। यदि राय लेते तो इस चिरमिरी क्षेत्र में एक से एक चिरमिरी के हित में सोचने वाले हैं, अच्छे विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे राय ली जानी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा कि जो उनके मन में आया, जो जिससे फ़ायदा हो, अपने निजी फ़ायदा हो, वो सब काम को प्राथमिकता से कराया गया है। बलदेव दास जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, एक अहम सवाल है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है, उसमें अध्यक्षों का एक बड़ा रोल होता है, जो वो प्ले करते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये सारे जो कुछ दिनों में ये सारे जो सामने मसले आए हैं, इसमें आपके जिला अध्यक्ष ने क्या जिन कार्यकर्ताओं के साथ आप कह रहे हैं कि अपमान हुआ, क्या उनके समर्थन में जिला अध्यक्ष आए थे? और अगर नहीं आए या सामने नहीं आए, तो क्यों नज़र नहीं आए? और अभी आपके जिला अध्यक्ष अपने उन कार्यकर्ताओं को जोड़ने में क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, जो पार्टी से इस्तीफ़ा दिए और किनारे हो गए? जब से अशोक श्रीवास्तव जी एमसीबी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए, सभी को अच्छे से करवाया है। पार्टी ने जो दायित्व दिया, अच्छे से निभाया है। लेकिन हमारे जो पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी, जो रायपुर में स्थायी निवासी के रूप में वहाँ निवासरत हैं, उनका अस्पताल है, आए दिन वहाँ रह के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हस्तक्षेप करना, बड़े नेताओं को लुभाना, इससे कहीं न कहीं हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, अपने कार्य करने में सक्षम नहीं रहे। क्योंकि करना तो बहुत कुछ चाहते थे वो, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों को दरकिनार किया जाता था। और यही विनय जायसवाल जी संगठन में भी हस्तक्षेप करते थे। इससे पहले एक बात सामने आई कि जिलाध्यक्ष एमसीबी के पूरा दायित्व उन्हीं को सौंपा गया था। उनको कमज़ोर करने के लिए अलग से शहरी जिला अध्यक्ष बनाने की एक बात सामने आई थी। और ये भी देखा कर किया जाता था कि ये बात जब यहाँ पर इस प्रकार का रूमर फैला कि जिलाध्यक्ष शहरी अलग करने जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय दीपक बैज जी थे, तो वहाँ जाकर पूछा कि क्या ऐसा है? ऐसा होगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में पार्टी अच्छी काम कर रही है। यदि ग्रामीण और जिला को अलग अलग बांटेंगे तो पार्टी निसंदेह मजबूती नहीं होगी, पार्टी असहाय महसूस होगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। ये जो चुनाव आप लोगों ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और कहना चाहिए कि चिमनी क्षेत्र जो कि एक पनिका समाज का एक बहुमूल्य क्षेत्र है। पनिका जाति के यहाँ पे भारी भारी संख्या में लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर क्योंकि लोगों में भी ये कहना है कि कहीं न कहीं अगर आपका अपमान हुआ तो पनिका समाज के लोगों का भी अपमान हुआ, जैसा कि सुनने में मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में आपके जो लोग समर्थन में हैं,
ये जो चुनाव अभी आप निर्दलीय चुनाव आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने जा रहे हैं, ये लोगों के हित के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर कहीं न कहीं एक मन में आपके विरोधाभास है, जो कि विनय जायसवाल पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये स्पष्ट बताएँगे। देखिए, मैंने बताया कि 20 साल से मैं नगर निगम चिरमिरी में रहा हूँ और चिरमिरी में पैदा हुआ, तो चिरमिरी में उसके कर्ज को उतारने के लिए चिरमिरी को जो चीज़ चाहिए वो मैं लगातार प्रयास किया। इस बार दावेदार के रूप में मैं भी अंतिम में अपने आप को रखा था और मुझे विश्वास था कि मेरे 20 साल के कार्यकाल, उसका अनुभव और एक वरिष्ठता के नाते मुझे यह दायित्व कांग्रेस पार्टी देगी, लेकिन मैं इससे अछूता रहा। यदि बात हम समाज की करें तो किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी व्यक्ति विशेष समाज की आवश्यकता नहीं होती है। सारे समाज के लोग, सारे अन्य धर्मों के लोगों की आवश्यकता होती है। मैं मगर मैं माफ़ी चाहूँगा मगर बीच में एक सवाल इस आपकी बात से एक और सवाल सामने निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जितने ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से खुद को दरकिनार किया या फिर इस्तीफ़ा दिया, कुछ लोगों ने वापस उनका हाथ थामा है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये सत्य है या फिर ये बात इस बात में कोई मतलब झूठ है? नहीं, जितने भी कांग्रेस ने अभी इस चुनाव से अपने आप को बाहर रखा, वो एक कहना चाहिए नामांकन के समय आप जो देखें उसको बता रहे हैं, तो नामांकन के कार्यालय में अचानक दूसरे पार्टी के लोग आए नामांकन के लिए अपना आवेदन भरने के प्रवेश किए, तो वहाँ पर एक दूसरे से तो परिचय रहता ही है, तो एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे और आपसी भाईचारा के नाते एक दूसरे से मिले। इससे नहीं लगता कि किसी पार्टी में जा रहे हैं। अभी अभी तक तो स्थिति ठीक है, आगे क्या होगा नहीं बता सकता। अभी थोड़ी देर पहले आप पूछे थे कि पेंड्रा समाज की संख्या बहुतायत में है, तो ये बात सही है कि चिरमिरी क्षेत्र में पेंड्रा समाज की जनसंख्या और मतदाता बहुतायत में है और समाज इस बार बहुत आस लगाई थी कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी पार्टी से भी, लेकिन दोनों पार्टी ने नहीं दिया, तो कहीं न कहीं समाज आहत है। समाज की दोनों पार्टी से अपनी आस्था बनाए रखती है और यदि मुझे नहीं मिला है, तो इस चुनाव में मेरे जाति समाज के लोग दुखी हैं और दुखी इससे पहले और भी इसलिए हैं कि जो डॉक्टर विनय जायसवाल जी पूर्व विधायक रहे हैं, तो समाज को 40 लाख का भवन देने की बात कही थी। उनका भूमि पूजन भी हल्दीबाड़ी में कराया गया, तो भूमि पूजन के बाद भी इस बिल्डिंग का कहीं पता नहीं चला और समाज के लोगों का बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा छलावा किया गया है। इसे लेकर समाज में आक्रोश है। मुझे ये बताइए, आपने अभी जो बात कही है, एक बहुत बड़ा आरोप है। तो मुझे ये बताइए जब ये सारी चीज़ें जब आप इस पार्टी में थे, तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको लेकर कभी आप लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? देखिए, 10 करोड़ की राशि उपलब्ध हुई। 10 करोड़ की राशि में मैंने डॉक्टर विनय जायसवाल जी से कहा कि आप जो कमिटमेंट किए हैं समाज को 40 लाख की भवन देने की, तो उसे पूरा कर दीजिए। तो उन्होंने सहज स्वीकार किया, लेकिन जो 10 करोड़ की निगम द्वारा जो प्रस्ताव बना उसमें 40 लाख का भवन समाज के लिए कहीं नहीं दिखाई दिया। वो इसकी जानकारी हमको बाद में हुई। चूँकि भूमि पूजन हो चुका था तो दुनिया तो विश्वास में टिका है, तो हम भी विश्वास कर रहे थे। जब बाद में देखा गया कि वो 40 लाख का भवन का उसमें किसी प्रकार का उस प्रस्ताव का जिक्र ही नहीं है, तो बात धीरे धीरे समझ में आई। समाज भी, हम जो कांग्रेस के जो पार्षद हों, एल्डरमैन हों, उससे समाज आस्था रखी थी, विश्वास की थी कि इनके कार्यकाल में होगा। समाज के द्वारा हमको भी सुनना पड़ा उनकी वजह से, और ये जवाब देते देते
हम आपस में कहीं न कहीं टकरार भी हो जाता था। आज लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था उन्होंने। चरणदास महंत एक ऐसे व्यक्ति हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में जब भाजपा का लहर चल रहा था, एकमात्र ऐसी सीट जो कि चरणदास के नेतृत्व में कोरबा से कांग्रेस पार्टी निकाल पाई है। तो ये सारी बातें क्या आप लोगों की तो बातचीत होती भी होगी, वो यहाँ पे दौरे पे आए भी होंगे। तो ये सारी गहरे रूप से चिंतन नहीं किया? आप लोगों के समर्थन में कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आई? देखिए मतलब उनके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया हो आप लोगों को अगर? देखिए माननीय महंत जी हमारे आराध्य हैं, कहना चाहिए हम उन्हें बहुत विशेष रूप से एक स्थान दे के रखा है, हमारे आदरणीय हैं। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं न कहीं एक विनय जायसवाल जी को जो टिकट नहीं मिला था, तो कहीं न कहीं लगता था कि उनके द्वारा गलत किया जाएगा। उनकी राजनीति जो कुशल राजनीति है, उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से अपना मैनेजमेंट किया, अपना व्यवस्था किया, तो वो सटीक यहाँ पर बैठा। जो अंतराल था विधानसभा में, उनके चुनाव में बहुत कम हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुशल राजनीतिक और चुनाव के मामले में एक बेस्ट प्लेयर उनके अलावा कोई छत्तीसगढ़ में नहीं है। बलदेव दास जी, चरणदास महंत वही चेहरा है जो अभी आप लोग के साथ जो अभी अन्याय हुआ, आप लोग के टिकट वितरण को लेकर आप लोग कह रहे हैं अन्याय हुआ। तो जिसे टिकट दिया गया, इतने मेहनत के बाद भी और नामांकन भी आपने कहा कि जिन लोगों का भरा गया था, उन लोगों का नाम ना आकर ऐसे व्यक्ति का नाम आया जिन्होंने नामांकन नहीं भरा था। जिन्हें दावेदारी पेश नहीं की थी, आपने ऐसा कहा था, हमारे कुछ मीडिया कर्मियों को। तो मुझे ये बताइए, अभी जिस व्यक्ति को लेकर आप लोगों के मन में या पार्टी को लेकर, संगठन को किसी भी चीज़ को लेकर आक्रोश है, वो व्यक्ति तो अभी महापौर के लिए उसे कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, उनको सौंपा है और उनका कहीं न कहीं ऐसे लोगों को कहना विधायक से टिकट नहीं मिलने पर अब वो महापौर के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं का तो समर्थन चरणदास महंत जी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि विनय जायसवाल जी को वो 15 लोग जो दावेदारी किए थे, उनको दरकिनार करते यदि इनको चुने हैं, तो वो कुछ सोचे होंगे और जो भी सोचे होंगे, लेकिन उनके जो इस फैसले से हम लोग उनके साथ नहीं रहे। हमको अच्छा ही लगा कि ये 15 लोग जो दावेदारी किए, उसमें एक से एक कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। इनको हटाकर यदि उनको दिए, तो उनका यह फैसला मेरे हिसाब से गलत रहा। आपके बातों से बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं बलदेव दास जी। यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी बातों से ये मतलब भी निकल रहा है कि आप और जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वो पार्टी से लेकर व्यक्तिगत विरोध भी कर रहे हैं। ये बात सही है क्या? व्यक्तिगत विरोध तो मैंने नहीं देखा, वो केवल पार्टी संगठन से नाराज़ हैं, क्योंकि पार्टी संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं के जो संचालन करने वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा टिकट वितरण किया जाता है। केवल माननीय महंत जी ही इस टिकट वितरण में नहीं रहे, और लोगों का भी इसमें सहभागिता होती है। अभी क्या लगता है आपको? अभी निर्दलीय चुनाव लोग लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे रिज़ल्ट होंगे? और वो क्या लग रहा है आपको? कैसा जन समर्थन मिलने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर विनय जायसवाल जी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया, पहले वो इस क्षेत्र के विधायक, फिर पत्नी को महापौर, फिर स्वयं महापौर पद से लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की जनता में यह आक्रोश है कि क्या एक ही परिवार से इस पद के लिए योग्य समझा गया? दूसरा परिवार नहीं था या दूसरा नेतृत्व करता नहीं था क्या? इसलिए इनके लिए चिरमिरी में भले ही वो काम किए हैं, लेकिन इस परिवारवाद और जो विधायक रहते हुए नीचे स्तर पे आ गए, इसके लिए विरोध है और इसका खामियाजा वो स्वयं भुगतेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना बलदेव दास जी, हालाँकि उन्होंने अभी कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अब निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ कहना चाहिए कि कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस से अभी इस्तीफ़ा दिया है। देखने वाली बात ये होगी, चुनावी सरगर्मी में जनता किसका हाथ थामती है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में शासित पार्टी है,
और राज्य में भी, और यहाँ पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। कहीं न कहीं ये बात सुनने को मिल रही है कि ये एक तरह से डॉक्टर विनय जायसवाल के लिए, पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के लिए वॉकओवर है। और दूसरी तरफ डॉक्टर विनय जायसवाल के ही कांग्रेस पार्टी के ही जो कार्यकर्ता थे, वो अब पार्टी के टिकट वितरण को लेकर नाखुश हैं। तो देखना यह है कि इस चुनावी सरगर्मी में कौन किसकी तरफ रुख बदलता है और कितने ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वापस पार्टी से दूरी बनाने की बात को कहकर वापस पार्टी में नज़र आते हैं। ये आगे देखने की बात होगी। फिलहाल जुड़े रहिए द वर्ल्ड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।